तो दोस्तों आज 20 जून 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर अभी एक खतरनाक वायरस का खतरा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 8 ऐसे ऐप की लिस्ट जारी की गई है जिसे आपको अपने फोन से अनइंस्टॉल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका स्मार्टफोन एक खतरनाक वायरस का शिकार हो सकता है और इसकी वजह से आपकी निजी जानकारियां या बैंक की जानकारियां, इसके अलावा भी कई और तरह के नुकसान हो सकते हैं। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी के नए भाषण को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कल 21 जून को योगा दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित करेंगे, यानी कि अपना एक नया भाषण देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पबजी लवर के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक गेम बनाने वाली कंपनी क्राफ्टन ने फाइनली पबजी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भारत में लॉन्च कर दिया है। अब देश का जो यूजर चाहे वो पबजी गेम को खेल सकता है, जो कि नए नाम से लॉन्च किया गया है। साथ ही में आपको बता दें बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन पर पबजी गेम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों होगा, अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही में आपको बताएंगे कि आप पबजी गेम को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इसका बीटा वर्जन रिलीज किया गया है, इसीलिए आपको एक लिंक की जरूरत होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एम के निदेशक रणदीप गुलेरिया की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई है, यानी कि ये बात लगभग पक्की हो गई है कि आने वाले 6 से 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। आपको बता दें इसी की वजह से केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को कुछ दिशा निर्देश और सलाह भी जारी किए हैं, तो आपको अभी इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि वापस आ गया जोकर नाम का खतरनाक वायरस। अगर आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इन 8 ऐप में से कोई ऐप है तो इसे तुरंत डिलीट करें। सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन वालों के लिए बड़ा अलर्ट। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर पर जोकर नाम के वायरस की एंट्री साल 2019 में हुई थी। साल 2020 में इसी जोकर नाम के वायरस की वजह से कई सारे ऐपों को डिलीट करने की चेतावनी भी दी गई थी। आपको बता दें ये जोकर नाम का वायरस एक बार फिर से इस साल 2021 में लौट आया है। अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक 8 ऐसे ऐप की लिस्ट जारी की गई है जिसके जरिए आपको इस जोकर नाम के वायरस का खतरा हो सकता है। इसी की वजह से ये कहा गया है कि इन 8 ऐप में से कोई ऐप आपके फोन में है तो उसे तुरंत डिलीट यानी कि अनइंस्टॉल कर दें। दोस्तों पहले ऐप का नाम है ऑक्सिलरी मैसेज। इस ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप इसकी मदद से आसानी से इसे पहचान सकते हैं। तो पहले ऐप का नाम है ऑक्सिलरी मैसेज, दूसरे ऐप का नाम है फास्ट मैजिक एसएमएस, तीसरे ऐप का नाम है सुपर मैसेज, चौथे ऐप का नाम है एलिमेंटर स्कैनर, पांचवे ऐप का नाम है गो मैसेज, छठे ऐप का नाम है ट्रेवल वॉलपेपर्स और आठवें ऐप का नाम है सुपर एसएमएस। तो दोस्तों यही वो 8 ऐप है जिनको लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगर आपके फोन में इनमें से कोई ऐप है तो इसे तुरंत हटाएं ताकि आपके फोन की निजी जानकारियां और बैंक की जानकारियां लीक न हो सके और आपका डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टेलीविजन के माध्यम से होगा पीएम मोदी का संबोधन। 75 ऐतिहासिक स्थानों पर होगा भव्य आयोजन। जी हाँ, कोरोना महामारी और सामूहिक गतिविधियों पर लागू प्रतिबंध के मद्देनजर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाला प्रमुख टेलीविजन कार्यक्रम होगा। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि कल 21 जून को योगा दिवस मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर योगा दिवस का जो कार्यक्रम होगा तो इसे ऑनलाइन ही टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा। टीवी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, यानी कि कल 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है पीएम मोदी अपने संबोधन में योगा दिवस के मौके पर योगा से लेकर कोरोना वायरस तक की बातें कर सकते हैं, जो कि देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगी। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सभी दूरदर्शन चैनलों पर सुबह 6:30 बजे से योग दिवस का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका प्रसारण होने लगेगा। इसी बीच फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आएगा पूरे देश के लिए। साथ ही में आपको बता दें सरकार के जो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, इन जगहों पर भी इन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, यानी कि आप अपने फोन में भी पीएम मोदी का भाषण लाइव देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लोगों का इंतजार हुआ खत्म। पबजी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम भारत में हुआ लॉन्च। अब आप भी कर सकते हैं इसे डाउनलोड। जी हाँ, पिछले साल भारत में बैन हुए पबजी मोबाइल गेम का नया अवतार बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया एक लंबे समय के बाद आखिरकार हमारे भारत में लॉन्च हो गया है, यानी
कि पबजी गेम को नए नाम के साथ लॉन्च कर दिया गया है। अभी हाल ही में इसके प्री रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए थे। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद करोड़ों की तादाद में यूजर ने इसमें हिस्सा लिया, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी हाल ही में कुछ रोज पहले कंपनी की तरफ से गेम का बीटा वर्जन कुछ यूजर के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल सभी यूजर नहीं कर पा रहे थे। पर अब खुशखबरी की बात यह है कि बीटा वर्जन को सभी यूजर के लिए लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि आप बैटल ग्राउंड्स गेम को अभी से खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीटा वर्जन का इस्तेमाल करना होगा। बाकी कुछ दिनों के बाद इसका फाइनल वर्जन रिलीज कर दिया जाएगा। बीटा वर्जन में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि पबजी बैटल ग्राउंड्स के बीटा वर्जन को डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक की जरूरत होगी, जिस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा बिकम टेस्टर का, यानी कि आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि मैं टेस्ट के तौर पर इस गेम को खेलना चाहता हूं। अब जैसे ही टेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन के बाद सीधे गूगल प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पबजी के नए गेम को डाउनलोड करने का। जानकारी के मुताबिक आपके फोन में कम से कम 700 MB का स्पेस होना चाहिए। साथ ही में आपको बता दें, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बार लिंक पर क्लिक करने से गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल का ऑप्शन ना आए, लेकिन अगर आप एक आध बार कोशिश करेंगे तो पबजी का बीटा वर्जन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि डाउनलोड करने का लिंक आपको कहां पर मिलेगा। इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और बड़ी खबरें। दोस्तों, पबजी गेम को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इन फोन में पबजी का नया अवतार करेगा सपोर्ट। जी हां, अगर आप पबजी के नए गेम को खेलना चाहते हैं, यानी कि बैटल ग्राउंड गेम को खेलना चाहते हैं, तो आपके फोन में कम से कम 2 GB रैम होना चाहिए और आपके फोन का जो एंड्रॉइड वर्जन है तो वो 5.1.1 से ऊपर का होना चाहिए। देखा जाए तो ये रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा कम है कि सभी लोगों के पास इससे अच्छा ही फोन है। रिपोर्ट में ये सलाह दी गई है कि अगर आप पबजी बैटल ग्राउंड का बेहतर आनंद लेना चाहते हैं तो आपको 15 से 20 हजार रुपए के रेंज का फोन खरीदना चाहिए, क्योंकि आप इन फोन में हाई फ्रेम रेट पर इस गेम को खेल पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी सबसे महंगा पेट्रोल भारत के किस शहर में मिल रहा है, यानी कि भारत का वो कौन सा शहर है जहां पर पेट्रोल के दाम अभी सबसे ज्यादा महंगे हैं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। साथ ही में आप ये भी बता सकते हैं कि आपके जिले में, आपके शहर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम क्या चल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एम के निदेशक यानी कि रणदीप गुलेरिया की चेतावनी पूरे देश के लिए 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हाँ, सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। फिर इसके बाद दुनिया के लगभग 40 बड़े बड़े डॉक्टरों की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि आने वाले अगस्त के महीने तक कोरोना की तीसरी लहर हमारे भारत में आ सकती है। लेकिन आपको बता दें, अब फाइनली यानी कि जो एम्स के निदेशक है रणदीप गुलेरिया, उनकी तरफ से भी बीते शनिवार को इसकी चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोरोना के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया और भीड़ भाड़ पर रोक नहीं लगी तो आने वाले 6 से 8 सप्ताह में हमारे भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, यानी कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे और मजबूरी की वजह से एक बार फिर से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। एम्स के प्रमुख रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक हमारे भारत में एक बड़ी संख्या का टीकाकरण सही से नहीं हो जाता, यानी कि जब तक भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीनी बीमारी की वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और कोरोना के नियमों का बिल्कुल सही से पालन करने की जरूरत है। अगर भीड़ भाड़ पर रोक नहीं लगी और कोरोना के नियमों का सही से पालन नहीं हुआ तो आने वाले 6 से 8 सप्ताह में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ेंगे। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार किस तरह के फैसले लेती है, इसके बारे में तो अब आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो इन 5 प्लानिंग पर फोकस है जरूरी। केंद्र सरकार ने राज्यों को किया है आगाह। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर आएगी, ये बात जल्दी सच साबित हो सकती है। इसका इशारा सरकार की तरफ से भी मिलता है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट दी गई है। छूट मिलते ही लोग एक बार फिर से लापरवाही बरतने लगे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने बीते शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की अपील की है कि वो टीकाकरण का अभियान तेज रखें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाएं। साथ ही में लॉकडाउन हटाते समय भी राज्य सरकार कोरोना के नियमों का सही से ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर जांच करवाएं, निगरानी करें और लोगों का इलाज करें। यानी कि ये 5 रणनीति बताई गई है कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो कोरोना की तीसरी लहर को भारत सरकार की तरफ से राज्य के सरकारों को ये अपील कर दी गई है ताकि कोरोना की तीसरी लहर में पहले के मुकाबले कम
नुकसान हो सके। बाकी लॉकडाउन हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने ये बात बिल्कुल साफ कही है राज्य की सरकारों को कि जहां से भी लॉकडाउन हटाएं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक हटाएं, यानी कि जहां पर मामले बढ़ रहे हैं तो वहां पर लॉकडाउन हटाने से पहले सोचना होगा, वरना कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर से बड़ी तबाही मचा सकती है। दोस्तों, इसी बीच कोरोना को लेकर एक और भयंकर खबर आई है जो कि आने वाले दिनों में हमें भी परेशान कर सकती है। आप देख सकते हैं इसको लेकर अगली रिपोर्ट अगली खबर में कि अपना रूप बदल रहा है कोरोना वायरस, लोगों को रहना होगा सावधान, तबाही मचाने वाला है कोविड का नया वेरिएंट, देश भर में हुआ है अलर्ट जारी। जी हाँ, अपने देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं कि कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि अपने रंग रूप को बदलते रहते हैं। रंग रूप को बदलने के बाद ये कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन कई बार ये और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और ये जो कोरोना वायरस है वो इसी कैटेगरी में आता है। ये जब भी अपना वेरिएंट बदलता है, अपना रंग रूप बदलता है, तो ये पहले के मुकाबले में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कोरोना वायरस जब भी अपना रंग रूप बदलता है और इसका नया प्रकार सामने आता है तो विशेषज्ञों की तरफ से इसे एक नाम दिया जाता है। अभी हाल ही में हमारे भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जिस कोरोना के वेरिएंट ने तबाही मचाई थी उसको डेल्टा का नाम दिया गया था। ये वही कोरोना का वेरिएंट है जिसकी वजह से हमारे भारत में लाखों की तादाद में मौतें हुई हैं। लेकिन फिलहाल चेतावनी की बात यह है कि इस वाले वेरिएंट यानी कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा एक और खतरनाक वेरिएंट मिला है दक्षिण अमेरिका में। आसान सी भाषा में कहें तो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने हमारे भारत में जितनी तबाही मचाई है तो उससे भी कहीं ज्यादा तबाही कोरोना का नया प्रकार मचा सकता है जिसको लैम्बडा का नाम दिया गया है। देश के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अभी इसके केसेस पूर्वी यूरोप और एशिया के इलाके में नहीं मिले हैं, लेकिन इसे लेकर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में अगर ये कोरोना का वेरिएंट हमारे देश में आ जाता है तो एक बार फिर से बड़ी तबाही मच सकती है। इसी की वजह से लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है और ज्यादा घबराने के लिए भी नहीं कहा गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 50,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 1500 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 58,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के बीते रोज लगभग 24 घंटे में। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,98,81,352 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,86,740 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1500 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 87,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,87,58,447 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,24,413 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कल से कोरोना पाबंदियों में मिलेगी ढील। नए नियम किए गए हैं जारी यूपी सरकार की तरफ से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कल 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक छूट मिलेगी। ऐसे में रेस्टोरेंट और मॉल्स वगैरह भी खुल जाएंगे। शादी समारोह में और धर्म स्थलों पर अब 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इसकी अनुमति दे दी गई है। सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अब 100% की उपस्थिति हो सकती है, यानी कि सभी कर्मचारी अब काम पर आ सकते हैं। बस कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट, मॉल्स वगैरह को फिलहाल 50% क्षमता के साथ खोला गया है, यानी कि रेस्टोरेंट में अगर 100 सीटें हैं तो फिलहाल अभी 50 लोग बैठ सकते हैं। बाकी इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, साथ ही में स्कूल, कॉलेज वगैरह फिलहाल बंद ही रहेंगे पहले की तरह। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो राम मंदिर ट्रस्ट के 2 और जमीन सौदों पर उठा विवाद। 2.5 करोड़ में खरीदी है 20 लाख रुपए की जमीन। जी हाँ, लंबी अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा है। करीब 1 साल से मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। मंदिर निर्माण कराने के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट जमीनों के सौदों से जुड़े विवाद का सामना भी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एक बार फिर से एक और जमीन सौदे में घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी है। यानी कि आरोप लगाया गया है कि जमीन तो 20 लाख रुपए की थी, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने उसे 2.5 करोड़ रुपए दिखाया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 3 ही महीने में 30 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए की हो गई। इसी की वजह से एक बार फिर से राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगा है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट को देश के बहुत सारे लोगों ने दान दिया है ताकि एक अच्छा राम मंदिर बन सके। लेकिन इसी बीच अब घोटाले के आरोप लगने लगे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले कर रहा है।
तो फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट पर जो आरोप लगा है तो ये दूसरा आरोप था। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर ट्रस्ट पर एक और आरोप लगा था कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 26 करोड़ रुपए में खरीदी है। विपक्ष के कड़े हमलों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, इनको सफाई भी देनी पड़ी थी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगा है जमीन के विवाद को लेकर। जाहिर सी बात है, आरोप लगाकर ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट जो जमीन खरीद रहा है उसके दाम तो बहुत कम है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दाम में दिखाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगने का विवाद इसलिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ जा रहा है पूरे देश में, क्योंकि इसमें पूरे देश के लोगों ने अपना सहयोग दिया है, यानी कि चंदा दिया है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल ये बात कोई साबित नहीं हुई है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से घोटाला किया गया है। सच्चाई क्या है वो आने वाले दिनों में पता लग सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से मिली लोगों को राहत पेट्रोल डीजल पर, यानी कि नहीं बढ़े हैं इसके दाम। जी हाँ, अब जिस दिन पेट्रोल डीजल पर दाम नहीं बढ़ते हैं उस दिन को राहत का नाम दिया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ जाते तो एक बार फिर से पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा होता। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 96 रुपए 93 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 87 रुपए 69 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, पटना, लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और नोएडा के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव आपकी स्क्रीन पर हैं। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 20 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी कोंकण में, साथ ही में गोवा में, तटीय कर्नाटका में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, सिक्किम में, बिहार में, झारखंड में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कोंकण में, गोवा में, केरल में, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। एक आध स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा आज छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, तटीय उड़ीसा में, मध्य महाराष्ट्र में और आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के बाकी हिस्सों में, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। तो बारिश को लेकर आज पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर की थी ये रिपोर्ट। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कभी कलाबाजी तो कभी लिए खिड़की के नजारे। दिल्ली मेट्रो की बंदर ने की ऐसे सवारी, वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ, आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी बंदर को ट्रेन की सवारी करते हुए देखा होगा। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक बंदर को देख पाएंगे जो कि ट्रेन में, यानी कि मेट्रो का सफर कर रहा है। सफर के दौरान बंदर अपने कई सारे करतब दिखाता है और साथ ही में खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा भी एंजॉय करता है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लिंक द्वारा बंदर के इस वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन वेबसाइट पर चेक करें बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट रिजल्ट। जी हाँ, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसबी ने कक्षा 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से इनके एग्जाम रद्द किए गए थे और अब इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन भी छात्रों ने 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट के एग्जाम में हिस्सा लिया था वो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खराब रोशनी के कारण जल्दी खत्म हुआ दूसरे दिन का खेल। भारत का स्कोर है 146 पर 3। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण जल्दी खत्म करना पड़ा। दरअसल दूसरे दिन का खेल 98 ओवर का होना था, लेकिन खराब रोशनी के कारण 64 ओवर 4 बॉल का ही खेल हो सका। भारत ने दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैच खेला जा रहा है और बीते रोज खेल का दूसरा दिन था। स्पोर्ट्स से जुड़े सैटेलाइट चैनल पर आप इन मैच का आनंद उठा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल में 386 वन रक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हुई शुरू। सरकारी नौकरी का है सुनहरा मौका। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 386 वन रक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी लोग इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो आने वाले 19 अगस्त तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आने वाले 6 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त
प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई करना है, इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके PUBG बैटलग्राउंड्स का जो बीटा वर्जन है उसके डाउनलोड का लिंक प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 20 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।